आ रहे हैं किस तरीके से साइन किए हुए हैं, क्या कहेंगे इसको? मैं इस केस के बारे में यही कहूँगा कि इस केस से मुझे अशोक चव्हाण का केस याद आ जाता है। अशोक चव्हाण के बारे में भी जब इस तरह की जानकारी सबसे पहले सामने आई थी तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शशि थरूर ने भी यही कहा था, ये राजा ने भी यही कहा था। आज वसुंधरा राजे के इस कागजात से वसुंधरा राजे का झूठ जो उन्होंने 4 दिन पहले बोला था वो पकड़ा जाता है। उन्होंने 4 दिन पहले कहा था कि नहीं, मैंने कोई कागजात साइन नहीं किए हैं, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आज ये कागजात सामने आ गए हैं। तो अगर किसी राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री देश की जनता से झूठ बोलता है, खुलेआम झूठ बोलता है, वो झूठ पकड़ा जाता है, तो मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। अमेरिका वगैरह में तो प्रेसिडेंट के झूठ बोले जाने पर उनका इम्पीचमेंट हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ कम से कम इस्तीफा तो होना ही चाहिए। दूसरा, वसुंधरा राजे के खिलाफ जितने भी दस्तावेज और सबूत पिछले 4-5 दिनों में सामने आए हैं, उससे बात एक साफ हो जाती है कि लेन देन, आदान प्रदान का मामला चल रहा था। एक हाथ कुछ दिया जाता था, दूसरे हाथ कुछ लिया जाता था। एक हाथ आप कहते थे कि हम आपको आपकी गवाही दे रहे हैं और वो गवाही कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, देश की अथॉरिटीज़ को बताई ना जाए, और दूसरे हाथ अपने बेटे की कंपनी में 11 करोड़ रुपये लिए जाते हैं। एक हाथ आप जो सरकारी प्रॉपर्टीज़ हैं, महल हैं सरकार के, उनको देते हैं, और दूसरे हाथ आप तमाम तरह की सुविधाएं लेते हैं। होटल में 7 सितारा होटल में जाते हैं और ललित मोदी के खर्चे पर रुकते हैं। तो वसुंधरा राजे आज नैतिकता के आधार पर ही उन्हें कम से कम फ़ौरन इस्तीफा देना चाहिए, जिससे जो मुख्यमंत्री का पद है उसकी गरिमा बनी रहे। अच्छा, पंकजा मुंडे का भी मामला सामने आया है जिसमें बिना टेंडर किए ही अलॉट कर दिया गया था। तो उस मामले को किस तरीके से देखें, क्योंकि इसमें भी बताया जा रहा है कि 200 करोड़ से ज़्यादा का स्कैम हो सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जब वो विपक्ष में थे तो विपक्ष के नेता के तौर पर जो उनकी सबसे बड़ी ख्याति का स्रोत था वो ये था कि जब इरिगेशन स्कैम का मामला सामने आया जिसमें अजीत पवार की संलिप्तता दिखी, उसको उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर पूरे जोशो खरोश से उन्होंने मामले को उठाया और उस पर वो पीछे नहीं हटे। आमतौर पर महाराष्ट्र के बीजेपी और शिवसेना के नेताओं के बारे में ये कुख्यात थे कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। जब सत्ताधारी दल के कुछ भी इस तरह के मामले सामने आते थे वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया विपक्ष में रहते हुए, और उन्होंने इरिगेशन स्कैम के बदौलत करप्शन के मामले को एजेंडा बनाते हुए, मुद्दा बनाते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री बन गए। आज अगर पंकजा मुंडे जो उनकी कैबिनेट में मंत्री हैं, उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए की जो खरीदारी हुई बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट रन स्कूल्स में, वो उसमें टेंडर वायलेशंस हुआ है, ट्रांसपेरेंट बिडिंग नहीं हुई है, बढ़ा चढ़ा के खर्चा दिखाया गया है और इन्फ्लेटेड बिल्स पास किए गए हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत ही गंभीर आरोप हैं और इसको देवेंद्र फडणवीस को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और इस पर सरकार की तरफ से तुरंत स्पष्टीकरण आना चाहिए। सिग्नेटरी डॉक्यूमेंट फाउंड बाय Vasundhara Raje has been caught lying. She has been caught telling a white lie because 4 days ago she said that she had not signed any such document. Now today her signed documents have surfaced. I think she has brought immense disrepute to the office of the Chief Minister, because when a sitting Chief Minister lies, when a person who has taken the constitutional oath to uphold the law has been found blatantly lying, I think she is left with no moral right to continue as a Chief Minister, and it would be in the interest of the dignity of the post of the Chief Minister that she resigns immediately, so some dignity can be restored to the office of the Chief Minister. So, what about the Pankaja Munde issue? Because there is another scam in it. Devendra Fadnavis, when he was in opposition as an MLA of BJP, built his political career on the issue of corruption. He vigorously pursued the issue of irrigation scam in which Ajit Pawar was allegedly involved. Now, a man who comes into office on the agenda of combating against corruption today cannot be seen to be compromising on the issue of corruption. There are serious charges, there are grave charges of a scam of 200 crore rupees against a minister in the cabinet of Devendra Fadnavis. He should come out with an explanation. He should come out with full facts and a detailed statement.